स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस रियलिटी शो नो योर नेचर में। So viewers, without wasting much of our time, let's start our show. So यहीं पर हम अपने experts के परिचय करा देना चाहेंगे. So we have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poetess and at present she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay. बहुत-बहुत स्वागत है मैम. Next we have with us none other than Brahmananda Patiri. He is an environmentalist and a forest officer. So श्रेया, जो हुनहार से बच्चे यहाँ आए हैं, उनका परिचय तो नहीं कराओगे क्या? टीम ए में राजदीप चक्रवर्ती एंड अंकित घोष. Next in team E we have Sabina Khanam Chaudhary and Aditya Mojumdar. टीम एल में है अभिलाषा कोलिटा एंड अंगरिका आयुषी बोरा. As we all know that in our first round, we present in front of you a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh. And the tribal community that we'll be discussing today is none other than Wancho community. A big round of applause for all our models. So let's start our first round. तो पहला सवाल, वांचो लोग किस जिले में निवास करते हैं? ऑप्शन ए लॉन्गडिंग, ऑप्शन बी अपर सियांग, ऑप्शन सी लोअर सियांग. ऑप्शन ए लॉन्गडिंग. Okay, correct answer. करेक्ट. वांचो भाषा किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए चाइनीज, ऑप्शन बी टिबेटो बर्मन, ऑप्शन सी टिबेटियन. ऑप्शन बी टिबेटो बर्मन. Correct answer. ओडिया क्या है? ऑप्शन ए वांचो समुदाय का उत्सव, ऑप्शन बी वांचो समुदाय का देवता, ऑप्शन सी वांचो समुदाय की देवी. ऑप्शन ए वांचो समुदाय का उत्सव. Correct answer. बिल्कुल सही. Okay, next moving on to team E. पहला सवाल आप लोगों के लिए, वांचो किस धर्म पर विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए जीव आत्मावद, ऑप्शन बी ईश्वरवद, ऑप्शन सी भक्तिवद. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. B. Wrong answer. जीवात्मावद. ओडिया उत्सव कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन ए 6 to 8 days, ऑप्शन बी 1 day, ऑप्शन सी 15 days. 6 to 8 days, confirm. Confirm? Correct answer. सही जवाब. मुरुंग क्या है? ऑप्शन ए पोशाक, ऑप्शन बी डॉर्मेटरी, ऑप्शन सी उत्सव. Option C, उत्सव. Wrong answer. Then now टीम एल, पहला सवाल आप लोगों के लिए, वांचो समुदाय किन दो समुदायों से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए नकोटी और टगिन, ऑप्शन बी नकोटी और कोनेक, ऑप्शन सी टगिन और मोनपा. ऑप्शन बी नोकोटी एंड कन्या. Correct. वांचो समुदाय के दो देवताओं का नाम क्या है? ऑप्शन ए टेटे तबू, ऑप्शन बी दोनी पोलो, ऑप्शन सी रंग बोरंग. ऑप्शन सी. सही जवाब. ओडिया उत्सव में किस पेड़ का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन ए चावल की बियर, ऑप्शन बी अंगूर की बियर, ऑप्शन सी गेहूं की बियर. चावल की बियर. Correct answer. बिल्कुल सही. Here we end our first round. Okay, it's time for us to start our second round. It's all about poetry in our second round. So, students, get ready. कंप्यूटर जी, टीम ए के लिए पहला पोएम प्ले कीजिए. सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र. सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल. झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे. घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है. बन सके तो धंसो इनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते
अनमने जंगल। ओके, एक्सपर्ट्स। और अब आप इस कविता का सारांश बता दीजिए। सतपुरा जंगल मध्य प्रदेश में अवस्थित है और वो 1981 में अवस्थित किया गया था। भवानी प्रसाद मिश्रा ने यहाँ पे बहुत से सुंदर और कीमती पेड़ जैसे टीक, साल इत्यादि उनका भी उल्लेख किया है। उन्होंने एक तरह का प्रश्न पूछा है कि क्या होगा अगर ये सब पेड़ काट दिया जाए अब इंसानों के स्वार्थ के लिए। और हमें पता भी है कि सतपुरा नेशनल पार्क में टाइगर्स मिलते हैं, वो एक टाइगर रिजर्व है। तो अगर सब जंगल काट दिया जाए तो फिर वो टाइगर्स कैसे जिएंगे। तो इस बात को लेके ही भवानी प्रसाद मिश्रा ने बोला है कि हमें सतपुरा जंगल जैसे बाकी जितने जंगल है उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए। ठीक है, पर इन जो पंक्तियाँ जो प्रस्तुत की गई थी उनका अर्थ कहीं आपने इतने अच्छी तरह से नहीं बता पाए। मैं बता देती हूँ आपको। इस कविता में कहा है कि वो जंगल अनमने से लगते हैं, उनका मानवीकरण करके कहा अनमने से लग रहे हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा घने हैं तो स्थिर से दिख रहे हैं हमें, परंतु ऐसा है नहीं। अगर हो सके तो उन जंगल में जाके देखें कि उनमें कितने जीव जंतु, कितनी गति है उसके अंदर। तो उन जंगलों को हम निर्जीव न माने, वो जंगल भी सजीव है और वो एक हमारी दुनिया के सजीव प्रक्रिया के ही हिस्सा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू टीम ई। कंप्यूटर जी, टीम ई के लिए पोएम प्ले कीजिए। ये हरे वृक्ष, शकुंत माथुर। ये हरे वृक्ष, ये नई लता, खुलती कोपल, ये बंद फलों की कलियां सब खुलने को, खिलने को, झुकने को होती स्वयं धरा पर। धूल उड़ रही, धूल बढ़ रही, जबरन रोकेगी यह राह, अपनी धाक जमाकर, जोर जमाकर आंधी। ओके, एक्सपर्ट्स। और अब आप इस कविता का सारांश बता दीजिए। शकुंत माथुर ने अपनी इस कविता ये हरे वृक्ष में प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि पेड़ों की हरी भरी लताएं, कोमल कॉम्पले, फूलों की कलियां, हरे वृक्ष, यह सब धरती पर फूलने, फलने और झुकने को बहुत बेताब है, पर मनुष्य की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि मनुष्य निरंतर पागलों की तरह वृक्षों को काट रहे हैं, जिससे प्रकृति के सौंदर्य तो टूट ही रहा है और उसके साथ साथ पर्यावरण का जो संतुलन है यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस वो भी भंग हो रहा है। ठीक है, इसका संक्षिप्त में अगर बोलूं तो कवि कहना चाहते हैं कि पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेड़ भूमि के कटाव को रोकते हैं, जो भूमि होती है उसको बांधे रखते हैं, जिससे कि जब आंधी आती है और या जब भी हवा चलती है तो फिर धूल ज़्यादा ना उड़े और ज़मीन जो है बंधी भी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य इस कविता का ये है और आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। इसी के साथ हम अपनी अगली कविता की ओर चलते हैं। थैंक यू मैम। टीम एल के लिए कंप्यूटर जी प्ले कीजिए। वर्षा के बाद हरिनारायण व्यास। पहली अषाढ़ की संध्या में नीलांजन बादल बरस गए, फट गया गगन में नील मेघ, पैकी गगरी ज्यों फट गई, बौछार ज्योति की बरस गई, झर गई बेल से किरण जूही, मधुमयी चांदनी फैल गई, किरणों के सागर बिखर गए। आधे नभ में आषाढ़ मेघ मद मंथर गति से रहा उतर, आधे नभ में है चांद खड़ा, मधुहास धरा पर रहा बिखर, पुलकाकुल धरती नमित नयन, नयनों में बांधे स्वप्न नए। एक्सपर्ट। हाँ, तो बहुत ही सुंदर कविता हमने सुनी। अब आप बता दीजिए इस कविता का सारांश क्या है। कवि हरिनारायण व्यास ने कविता वर्षा के बाद में ये कहा है कि पानी हम सबका जीवनी शक्ति है। सूखी धरती पर जब वर्षा होती है तब समस्त धरती को जल की प्राप्ति होती है और पुनः धरती हरियाली हो जाती है। ऐसे ही अनपढ़ लोगों का जीवन भी सूखी धरती की तरह होता है। इसमें जब ज्ञान की वर्षा होती है तब उनका भी जीवन पृथ्वी की तरह हरियाली हो जाती है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और बहुत ही अच्छी कल्पना शक्ति को लगाया गया है कि आषाढ़ की संध्या में बादल बरस रहे हैं। आषाढ़ की सांध्य का इसमें सौंदर्य का वर्णन किया गया है और वर्षा के बाद एक तरह के नव जीवन की आशा इसमें दिखलाई गई है। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या और इसी के साथ ये राउंड यहीं पर समाप्त होता है। तो
viewers, it's time for us to know the score of our second round. Second round में team A को मिला है 18 points. Team E को मिला है 22 points. Team L को मिला है 23 points. In our third round, it's a game you have to play now. So before that, I have to tell you the rules. Between 1 to 50, you have to select a number. And then, if that number it is displayed in the heaven side, then you get a special power. And that power is that you have to select a topic of your own. But if that number displays in the hell side, then that special power is directly given to our experts. Team A. Which number you would like to select? 36. Computer जी, Team A के लिए play कीजिए. Number 36 have been selected by Team A. 36 might be lucky for you today. Or if it is displayed in the hell side, then you are a little bit in the unsafe zone. Here we go. आप खतरे में आते हो या आपको पावर मिलती है? Okay. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number for hell. Yes. Okay, number 36 have been selected by Team A. Here we go. With the first number in the heaven side, which will be displayed is First number is 36. Okay, no, it's 34. You are very close enough. Next 21. Next is number 5. Okay, hell next पर देखते हैं. we have to say check for hell. 25. Okay. Now, the only option left for you is that 5 cards. You have to select any one. Pass it to me. Team A ने जो टॉपिक चूज किया है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट. मैं बोलना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का हेल्थ डिटरमाइन करता है. अगर किसी जगह पे फॉरेस्ट नहीं हो तो CO2 का परसेंटेज बढ़ जाएगा जो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा. और अगर फॉरेस्ट का वो परसेंटेज बढ़ गया तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा और एनवायरनमेंट को इन रिटर्न वो बहुत अच्छे से बेनिफिट करेगा. इवन ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है ये है लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए. तो मोस्टली फॉरेस्ट हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. वो हमें खाद्य देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज़. बट इसके लिए हमें फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेना चाहिए. जैसे नावेडेज जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे वन महोत्सव, फिर जैसे नो योर नेचर, ऐसे प्रोग्राम्स ये सब क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं फॉरेस्ट का कंजर्वेशन. तो इससे ही आज मैं अपना स्पीच ख़त्म करना चाहता हूँ. थैंक्स फॉर योर पेशेंस हियरिंग. Very well said. So our expert. Thank you. Forest, actually man is an animal. Animal live with any of the nature subject. If it is a cow, he have to eat grass. So, for the sake of surviving the human being, forest is required. And forest control the environment. Next, we are moving on to Team E. One number you have to select. Which number? 13. 13. Okay. Computer जी, play कीजिए Team E के लिए. Number 13. देखते हैं इनका लक आज साथ देता है कि नहीं. 13. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number in the hell. Therefore, both options are there, 50-50 chances. Okay, the number 13. We are moving forward with number 13 for Team E. 3 नंबर आने वाले हैं. पहला नंबर जो आया है heaven में है 45. Next is maybe 13. Oh no, it's 26. Next 11. Very close enough. Okay. Next for hell, you'll get 3. बच गए. Okay.
only option left for you is that 5 cards placed in front of you. You have to select anyone. Okay, you can go ahead. Very interesting topic. For Team E, the topic is दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा 1998 में गठित हुआ था. दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूरी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ढकता है. ये मिसमी पहाड़ियों को भी ढकता है. जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व 5000 मीटर या फिर 16000 फीट से ज़्यादा ऊंची है. लेकिन इसमें इस तरह के जानवरें पाई जाती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, जैसे रेयर स्केलेटर्स, फिर रेड पांडा, रेड गोरल, ओकेशनल टाइगर जैसे काफ़ी जानवरें. ये जानवरें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इस बायोस्फीयर रिजर्व में, क्योंकि अगर ये जानवर ही नहीं होते तो हम किस वजह से इस बायोस्फीयर रिजर्व को जानते हैं. और फिर यहाँ की पर्यटकें भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्टेप्स लिए हैं, जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सो दैट पर्यटक के अच्छी हो सके. 2015 में वहाँ की गवर्नमेंट पेमा खांडू ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ड्यूरिंग हिज रीजन. थैंक यू. Thank you. Expert, would you like to say a few words? Yeah, she has spoken very nicely. Yeah. So within short time, she has spoken very nicely. Mauling is named after Among Yaling. That means red soil, due to the pine forest where resin comes out the red. Thank you for nicely spoken. Thank you, sir. Thank you. Okay, now the last team, Team L. Which number would you like to select? 3. 3. Okay. कंप्यूटर जी, टीम L के लिए प्ले कीजिए. Number 3. Number 3 have been selected by Team L. It might be lucky for them, and then they will get a special power, and that special power is that they will get a chance to select a topic by their own. Number 3. But अगर हेल्प पे आता है तो वो पावर डायरेक्टली चला जाएगा हमारे एक्सपर्ट की ओर. नाउ नंबर 3 फॉर टीम L we have to select. No, I mean they have selected and we have to check whether they are lucky enough or they are in an unsafe zone. पहला नंबर 37. Next is number 30. सब फ्री से आ रहे हैं, लेकिन फ्री आएगा 20. Okay, 37, 30 and 20. अब hell. Number 8. Okay. Number 3. नहीं आया. Selected by Team L, which was not displayed in the heaven side nor in the hell side. Therefore, you have left with only one option, and that is that 5 cards. Select anyone. टीम L ने जो टॉपिक चूज किया है वो है एसिड रेन एंड एफॉरेस्टेशन. ताजमहल जो भारत का गर्व है, जहाँ बहुत से देशों से इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन आज बहुत दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि ताजमहल का जो सुंदरता था वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है. इसका कारण है एसिड रेन. सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे केमिकल जब पानी के साथ मिक्स होते हैं तब उसे एसिड रेन कहा जाता है. इसका बहुत बड़ा कारण फैक्ट्रीज़ है, क्योंकि फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है वो बहुत हार्मफुल है, और जब वो वायुमंडल के साथ मिक्स होते हैं तब वो फॉर्मेशन लेते हैं एसिड रेन तक. इसका हम एक ही उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, मतलब हम एफॉरेस्टेशन की प्रैक्टिस करें. हम एसिड रेन को एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करके भी कम कर सकते हैं, जैसे कि विंड पावर, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, वो हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज़ कर सकते हैं. और हमें प्राइवेट व्हीकल की जगह अगर हम पब्लिक व्हीकल का यूज़ करें तब एटलीस्ट पोल्यूशन बहुत कम हो सकता है. हम एसिड रेन को एक ही दिन में ख़त्म या कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज हम एक छोटा सा स्टेप भी लें तो वो कल एक बहुत बड़ा स्टेप बन सकता है एसिड रेन को कम या ख़त्म कराने के लिए. थैंक यू.
बहुत खूब। बहुत खूब। एक्सपर्ट? Actually, they have covered all these wings. Yes. The acid rains due to the present system of our industrialization, how we can reduce. Acid rain, how you can lesser the pollution by the afforestation. They have nicely introduced things. Afforestation is also important with the reducing acid rains, and you rightly told that Taj Mahal also facing all of the air pollution due to lessening of the our forest types. So thank you, and you have nicely spoken. And let's see for the alternative how to reduce the industrial pollution to the atmosphere. Thank you. So viewers, it's time for us to know the scores of third round. Team A ने स्कोर किया है थर्ड राउंड में 18 पॉइंट। टीम E ने स्कोर किया है 22 पॉइंट। टीम L ने स्कोर किया है 25 points. Okay, with this, I would like to announce the total scores of today's episode. Team A को मिला है 46 points. Team E को मिला है 50 points. Team L को मिला है 56 points. So viewers, it's time for us to say you goodbye. फिर मिलेंगे अगली कड़ी में with new ideas, new students and new question and answers. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।